छत्तीसगढ़ के एक सिद्ध संत हुए, बहुत ही सिद्ध संत हुए छत्तीसगढ़ में। परगने के आसपास कोई बिलौदा नामक गांव, वहां पर एक भक्त हुए श्री मुरारी दास जी। सत्य घटना बता रहे हैं। मुरारी दास जी महाराज हुए, बहुत सिद्ध संत हुए। एक अकिंचन ब्राह्मण के घर पर इनका जन्म हुआ। बड़े सुंदर रूपवान, लेकिन परिवार एकदम दीनहीन था। इतना ज्यादा दीनहीन के भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती थी। माता पिता बचपन में ही चल बसे। अब तो बचपन काल से ही अकेले रहने लगे, अकेले रहने की आदत पड़ गई। एक दो परिवारजन इनके जो है प्रेम पूर्वक इनको रखते, कभी कभी भोजन बना कर दे देते, कभी कभी ये भूखे ही गोविंद का नाम लेकर के। एक संत ने जाते जाते कहा था कि भाई माता पिता मर गए तो कोई नहीं, परमात्मा ही तुम्हारे शाश्वत माता पिता हैं, उनको मान करके चलो। और बात भी सही है। इस जमाने में हमारा अपना तो कोई है नहीं। इस संसार में लगता है कि ये अपने हैं, पर अपने भी अपने नहीं है। अपने तो सिर्फ राघव जी ही अपने हैं, बाकी तो सब सपने हैं। मोह निशा सब सोबन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह निशा में सो रहा, सपना देख रहा है, ये अपने ये अपने। अपने तो सिर्फ राम जी है, बाकी सब सपने हैं। फिर आप कहोगे महाराज जी सपने में दुख क्यों होता है? अगर ये संसार सपना है तो दुख भी तो हो रहा। भैया सब सपनों में दुख होता है। कभी कभी आप सपना देखिएगा तो सपने में एक हाथी पीछे पड़ जाए। हाथी, एक बार हमने सपना देखा, हाथी पीछे पड़ गया, हाथी मारने के लिए। अब आगे आगे हम पीछे पीछे हाथी। दुख बराबर है, हाथी मार ना डाले, पकड़ ना ले, चपेल ना दे। रास्ते से चले जा रहे, भागते भागते पैर में चोट लगी, गिर पड़े। हाथी आया और पैर रखने ही वाला था। हम रो रहे बचाओ बचाओ, पसीना आ गया। लेकिन जैसे ही पैर रखने वाला था तब तक नींद खुल गई। अरे हम तो बिस्तर में पर है, कोई हाथी बाती नहीं। लेकिन जब तक सपने में थे दुख बराबर था। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार जब तक तुम संसार में हो दुख सुख बराबर रहेगा। जिस दिन ये तन छूटेगा तब पता लगेगा कि संसार तो एक सपना था, राम जी बस अपना था। महात्मा को एक साधु महात्मा ने मुरारी दास से कहा, राम ही सुमरिए राम ही गाइए। बाबा राम जी का सुमरन करो, राम जी को गाओ, राम जी का ध्यान करो। आहा, अधिक दिन बीत गए। अब तो कभी कभी भूखे सो जाते, हाथ में जल लेते, राम जी आज तो जल का ही प्रसाद पाओ। कभी तुलसी दल पा करके जल पी करके सो जाते, कभी राम जी के गीत गाते गाते सो जाते, कभी नाचने लगते, कभी जोर जोर से चिघाड़ कर रोने लगते राम जी की याद में। आहा, एक बार 3 दिन तक मुरारी दास जी को कुछ खाने को नहीं मिला। न किसी ने पूछा, स्वयं से ये किसी के पास जाते ही नहीं थे। रोज कीर्तन करवे, रोज गीत गावे। अब तो जिस मंदिर में रहते थे उसी मंदिर बगल में, जहां घर था वहीं बगल में मंदिर। अब तो राम जी के मंदिर की दहलान में खड़े होकर के खूब नाचे, खूब चिघाड़े, ताली बजा 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 करके कीर्तन गावे, राम जी को रिभावे, रिझावे, बुलावे, हे गोविंद, हे रघुनाथ, हे रामचंद्र, हे राम जी, हे प्यारे, हे माधव, हे मोहन, हे चितचोर, अब तो कृपा करो, अब कृपा करो, हे श्यामल तनधारी, हे धनुषधारी, अब तो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रोते रहते, 3 दिन तक रोते रहे, मूर्छा हो गई, मूर्छित गिर पड़े। बीच बीच में बेहोश हो जाएं, लड़खड़ा करके फिर उठे। पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं। अब तन में ताकत नहीं रह गई, शरीर सूख गया, भोजन नहीं मिला तो हड्डियों ने खून को चूस लिया। मरणासन स्थिति हो गई। गांव वालों ने घोषणा कर दी कि अब ये ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, 2-4 दिन में मर जाएंगे, मर जाएंगे।
कोई देखने ना जावे। लेकिन ये लेटे लेटे जब भी होश आवे, तुम बिन कौन हमारो दाता, तुम बिन कौन हमारो, आपके बिना कौन हमारा है। राम जी को नहीं देखा गया। जानकी जी से बोले, जानकी जी ये भक्त बड़ा पागल है, भूखा पड़ा है, अगर ये इसके प्राण निकल जाएंगे तो लोग अपने ऊपर खोरी देंगे कि मंदिर में ही प्राण भूखों मर गए। अब कौन हम लोगों पर भरोसा करेगा। एक काम करो, तुम भेष बनाकर भोजन कराया आओ। श्री जानकी मैया ने वृद्ध माता जी का भेष बनाया और जाकर के सिर को गोद में रखकर सिर पर हाथ फेरकर और मुरारी दास को जगाकर मां जानकी अपने हाथों से भोजन कराने लगी। शरीर में तृप्ति हुई। अर्ध चेतन अवस्था में मुरारी दास ने पूछा, आपने अपने हाथों से माता भोजन खिलाया, आप कौन हो। श्री जानकी मैया की दिव्य आभा को देख करके, उस अवस्था में भी दिव्य आभा तेज को देख करके मुरारी दास जी समझ गए ये कोई और नहीं, लगता है रघुनाथ जी से हमारे दुख को देखा नहीं गया तो शायद मां को साक्षात जगत जननी भवानी जी को भेज दिया। चरणों में लिपट कर रोने लगे। माता जी ने आंसू पोंछे। अब तो ये बाबरे हो गए और पागल हो गए। शरीर में चैतन्यता आ गई। अब तो जगह जगह जो भी दिखबे पुरुषों को राम जी, अरे प्रभु मिल गए, प्रभु मिल गए, राम जी मिल गए, सोई प्रणाम करें। कोई स्त्री दिख जावे, हे मां जानकी, प्रणाम करने लगे, लौटने लगे, रोने लगे। वहां के जो राजा थे, राजा ने समझा कि ये पागल हो गया तो देश निकाला कर दिया। देश में मत आना, तुम पागलपन करते हो, किसी को भी राम जी बनाते हो, किसी को भी जानकी जी। यहां तुम इस देश में दिखाई मत पड़ना। साधु पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चले गए। आकर के श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन में ब्रज की तलहटी में माधव के गीत गाने लगे। तुम बिन कौन हमारो गिरधारी, तुम बिन कौन हमारो गिरधारी, तुम बिन कौन हमारो गिरधारी, 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 तुम बिन कौन तप नियम कबहु नहीं कीन है। तप नियम कबहु नहीं कीन, दान न दीन बनवारी, दान न दीन बनवारी, तुम बिन मोरी
बिहारी ब्रज के रास बिहारी धारी तुम बिन कौन हमारो धारी तुम बिन कौन हमारो हाँ तुम बिन कौन हमारो तुम बिन कौन हमारो। मुरारी दास जी वृंदावन की तलहटी में श्यामा जू के निकुंज में डोलने लगे, भगवान को याद करने लगे। इधर जिस राजा ने देश निकासा किया था, जिंदगी में याद रखना, भगवान अपनी वाणी से स्वयं कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोई जरई। जो भक्त का अपराध करता है उसे राम रोष रूपी अग्नि में जलना पड़ता। छत्तीसगढ़ परगने के राजा ने मुरारी दास जी को निकाल दिया तो इधर राजा की दशा बदल गई, बर्बाद हो गया। राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जगह जगह हिंसाएं होने लगी, राजा के ऊपर आक्रमण अनेकों बार हो गए। राजा ने ज्योतिषाचार्यों से विचार करवाया, बताओ क्या कारण है, इतनी विपदाएं क्यों आ रही हैं। तब फिर ज्योतिषाचार्यों ने बताया, आचार्यों ने बताया कि किसी साधु का श्राप लगा है। तब मुरारी दास जी की याद आई। मुरारी दास जी की याद आई तो पालकी बना करके वृंदावन राजा गए और कहा कि चलो, आपकी कृपा के बिना पूरा राज्य दीनहीन हो गया, हमसे भूल हुई, क्षमा करो। लेकिन अब तो ये बीतराग हो गए थे, जो फक्कड़ हो जाते हैं उन्हें ना मान की जरूरत होती, ना सम्मान की जरूरत होती, ना अपमान के से मतलब होता। जो बीतराग हो जाते हैं उन्हें तो सिर्फ हनुमान से मतलब होता। मुरारी दास जी ने कहा भी देखो, ना तो हमें पालकी चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना स्वाभिमान चाहिए, ना हमें अपमान की भी दिक्कत है। न अपमान करो तब भी दिक्कत नहीं, ना स्वाभिमान दो तब भी दिक्कत नहीं, सम्मान करो तब भी दिक्कत नहीं, हमें तो घनश्याम चाहिए। राजा रोने लगे। राजा कई दिनों तक रोते रहे तो संतों का स्वभाव तो दयामय होता है। पालकी पर बैठ करके छत्तीसगढ़ के परगने क्षेत्र में आ गए और जैसे ही मुरारी दास जी के चरण कमल परगने छत्तीसगढ़ में जैसे ही उस क्षेत्र में पड़े, पुनः नवीन प्राण उस क्षेत्र में दौड़ गए। सब जगह मंगल होने लगा, सबके अंदर भगवान की भक्ति छाने लगी और भगवान ने अपनी कृपा करके ये सिद्ध कर दिया कि जिसका कोई नहीं होता उसके गोविंद होते हैं। अगर आप भगवान पर सर्वस्व छोड़ देंगे तो भगवान देर सवेर नहीं, आपकी नाक नहीं कटने देंगे। भगवान का स्वभाव है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।